नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2019 के बारे में। जो भी हमारे दोस्त रेलवे एनटीपीसी 2019 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो कि सभी गलती कर रहे होंगे, लेकिन आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। तो इसलिए आपको पाँचों चीज़ के बारे में बताऊँगा। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपने वो ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है आपको कुछ उन चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन अगर आप वो 5 चीज़ें कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब वो टोटल पॉइंट्स क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आज का क्या है कि टाइपिंग पे भी ध्यान ज़रूर देना। देखिए इस पॉइंट के बारे में मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि टाइपिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग में भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। देखिए हो क्या रहा है कि एनटीपीसी 2019 में जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो उसमें जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उनको पोस्ट प्रेफरेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट नीचे दे रहे हैं, और नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उनको पोस्ट प्रेफरेंस में वो सबसे ऊपर दे रहे हैं, यानी कि वो टाइपिंग वाली पोस्ट सबसे बाद में चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि टाइपिंग वाली जो भी आपकी पोस्ट होगी उनकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी एज़ कम्पेयर टू नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट। समझ रहे हो ना आप? तो हो सकता है कि आपकी अगर कोई कट ऑफ कम चली जाए तो आपको मिल जाए टाइपिंग वाली पोस्ट और आपको इन फ्यूचर करनी पड़ जाए टाइपिंग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट करो, डेली थोड़ी थोड़ी करो लेकिन करो ज़रूर, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो लगभग 2019 का टाइम आपके पास पूरा का पूरा है। तो टाइपिंग पे आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जो भी इस चीज़ पे ध्यान दे लेंगे, ठीक है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं भी मिलती है तो आपकी जो टाइपिंग आप सोचोगे हमने टाइम वेस्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। डेली अगर आधा घंटा भी करते हो तो ऐसा कोई टाइम वेस्ट वाली आपके पास कोई बात नहीं होने वाली है। 1 साल तक टाइपिंग करो, आपकी किसी और वैकेंसी में भी काम आ जाएगी टाइपिंग। ऐसा तो है नहीं कि आपकी टाइपिंग अगर आपने कर ली तो आपके लिए कुछ नुकसान हो गया। आपने एग्ज़ाम अगर टाइपिंग का नहीं दिया तो नुकसान तो आपका कुछ होगा नहीं। टाइपिंग आपकी इन फ्यूचर कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी। तो इसलिए टाइपिंग ज़रूर करना। हो सकता है आपको उस पोस्ट प्रेफरेंस में टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाए तो आपको इन फ्यूचर टाइपिंग करनी पड़ जाए। इसीलिए कह रहा हूँ टाइपिंग अभी से ध्यान दे देना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट को प्रेफरेंस ऊपर दे रहे हैं और सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो जिनको भी लगता है कि पोस्ट प्रेफरेंस में उन्होंने सभी दिया है और कोई भी पोस्ट उन्हें मिल सकती है, तो कोई भी पोस्ट में आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट भी आती है और नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट भी आती है। तो अगर आपको टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाती है और आपने टाइपिंग सीखी हुई होगी तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, और नहीं सीखी भी होगी तो आपके लिए घाटा रहेगा और एंड टाइम में आपके लिए स्पीड बनेगी नहीं। और सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट है, मतलब 2 लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी, इंग्लिश और हिंदी में। आपको सिर्फ एक चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, अगर आपको इंग्लिश आती है और इंग्लिश में आप टाइपिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो, और अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी ईजी लगती है टाइपिंग करने में तो आप हिंदी में कर सकते हो। कोई भी एक चूज़ करना है, दोनों में आपको टाइपिंग नहीं करनी है। तो इसलिए ये भी आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर लो, अदरवाइज़ इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में कर लो। ये तो हो गया आज का हमारा पहला पॉइंट। बात करते हैं आज के दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट करो। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है, मतलब जितना आप पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, रट रहे हो, जो भी चीज़ है, उसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार आप एक प्रैक्टिस सेट निकालो, ठीक है? कम से कम एक प्रैक्टिस सेट 2 दिन से तो निकालो ही निकालो, एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखो, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे इस चीज़ के। वो क्या है कि एक तो आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीट करते हो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद रहा है, ठीक है? और प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखिए आपको एग्ज़ाम में स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। CBT 1 की अगर बात करूँ तो 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करते हो तो भी 90 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पूरे अटेंड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? और जिनकी खासकर मैथ्स वीक है, मैथ्स में जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, 2 से 3 मिनट में अगर एक क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आप कितना पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे। और उस चीज़ में आपको कौन हेल्प करेगा? आपके प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस सेट निकालोगे उतनी स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। और प्रैक्टिस सेट पे आपके लिए जल्दी वीडियो आने वाला है, इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस सेट बताऊँगा एनटीपीसी के लिए। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और बेस्ट आपको प्रैक्टिस सेट बताऊँगा, कहाँ से परचेज़ करना है, सभी चीज़ें आपको बता दूँगा। आगे देखते हैं आज का हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स और माइंड कैलकुलेशन। ये आपको करनी है।
अभी चीज़ें आपको क्यों करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट नोट्स है, माइंड कैलकुलेशन है, आपको क्यों करना है, क्योंकि एक तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, जो कि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और कम समय में आप ज़्यादा सवाल कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स बेसिकली आप मैथ्स में अपना सकते हो, रीजनिंग में अपना सकते हो, और इन केस अगर आप जीके में भी अपनाते हो, यानी शॉर्ट ट्रिक्स से कोई चीज़ अगर आप याद करते हो तो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहने वाली है, एकदम से आप उस चीज़ का आंसर दे पाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, पढ़ने में भी आप काफ़ी टाइम ले सकते हो और शॉर्ट नोट्स हर चीज़ के बना सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हेल्पफुल कब रहेंगे, जब आप रिवीजन करोगे तब आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपके जो बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। तीसरी चीज़ है माइंड कैलकुलेशन करना है, ये बेसिकली आपका रीजनिंग और मैथ्स में काम आएगा। माइंड कैलकुलेशन जितने भी है अगर वो करोगे तो आपका टाइम बचेगा। जो क्वेश्चन आप अगर मान लो 1 मिनट में कर पाते हो तो माइंड कैलकुलेशन करने से वो आपका क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा, यानी कि हर क्वेश्चन में आप 20-30 सेकंड बचा पाते हो, तो आपके पूरे पेपर में आप काउंट करोगे ना तो बहुत टाइम आपका बच जाएगा और इजीली आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल पाओगे। तो ये तीनों चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, आज से ही स्टार्ट कर देना। चलते हैं हमारे आज के चौथे पॉइंट की ओर, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको समझा देता हूँ कि पोस्ट के हिसाब से मत पढ़ो, CBT 1 के हिसाब से पढ़ो। यहाँ पे इस चीज़ का मतलब क्या है, देखिए काफ़ी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि मैं स्टेशन मास्टर के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे वो पोस्ट चाहिए, कोई कह रहा है गुड्स गार्ड के लिए चाहिए, कोई कह रहा है किसी चीज़ के लिए। देखिए आपकी बात मानी कि आपको वो पोस्ट चाहिए, तो पोस्ट तो तब आएगी ना जब आप हाईएस्ट कट ऑफ निकालोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपको ऐसा पढ़ना है कि आप हाईएस्ट पढ़ो और हाईएस्ट कट ऑफ निकालो। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ निकलेगी अगर आप वो पार कर लेते हो तो आप जितने भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिए ना, आप सभी की कट ऑफ पार कर लोगे। तो CBT 1 में इस हिसाब से पढ़ना है आपको कि आपको हाईएस्ट कट ऑफ निकालनी है, तो बची हुई जितनी भी कट ऑफ है आप ऑटोमेटिक उनमें पास हो जाओगे अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो सारी की सारी पोस्ट दी है। तो सिर्फ पर्टिकुलर एक पोस्ट को लेके मत बैठो, क्योंकि अभी CBT 1 सबके लिए कॉमन है। CBT 1 में उस हिसाब से पढ़ो कि आपको हाईएस्ट कट ऑफ निकालनी है, ऐसा पढ़ना है कि जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो आप पार कर जाओ और बची हुई जितनी भी पोस्ट होगी वो आप ऑटोमेटिक पार कर जाओगे। फिर आगे CBT 2 सबके लिए अलग अलग होगा, तो वहाँ की बात अलग आ जाती है। लेकिन जब बात करें CBT 1 की तो आपको पोस्ट को वहाँ पे नहीं देखना है, आपको देखना है हाईएस्ट कट ऑफ को। मेरी बात को समझना, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ का मतलब है कि आप अगर हाईएस्ट कट ऑफ निकालते हो तो आपको सारी पोस्ट मिल जाएगी और सभी के सभी आप CBT 2 दे पाओगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ध्यान से। तो आज का हमारा 5वां पॉइंट क्या कहता है कि आपको पढ़ाई आज से और अभी से शुरू करनी है और ऐसी करनी है कि फिर कभी रुकनी नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है कि जैसे ही वैकेंसी वगैरह आती है, आपको पूरा सिलेबस पता चल जाता है, मार्केट में नई बुक्स आ जाती है, तो आप बुक्स वगैरह लाते हो, नोट्स वगैरह कलेक्ट करते हो और टाइम टेबल अच्छा खासा बना लेते हो। और स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो आप ऐसे पढ़ते हो जैसे 8 से 10 घंटे आपने पर डे स्टडी किए, लेकिन फिर क्या होता है धीरे धीरे वो आपका स्टडी आवर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ऐसा डिक्रीज़ होता है कि वो 1-2 घंटे तक सीमित रह जाता है। तो ये चीज़ कभी मत करना, ये चीज़ कर दोगे तो जॉब से बहुत दूर हो जाओगे। तो दोस्तों पढ़ाई का क्रेज़ कभी भी ख़त्म मत होने देना। 8 से 10 घंटे पढ़ के उसे 1-2 घंटे पे लाना, उससे अच्छा उससे बेटर तो ये रहेगा कि आप डेली 4 या 5 घंटे ही पढ़ लो, तो कम से कम कंटिन्यूटी तो रहेगी आपकी डेली, और जो पढ़ोगे वो कम से कम डेली रहेगा और उससे कभी भी इंक्रीज़ भी हो सकता है। 4-5 घंटे से आपका अगर क्रेज़ ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो आप 5-6 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन 8-10 घंटे पढ़ने के बाद एकदम से 1-2 घंटे पे आना वो सबसे ख़राब रहता है। उतना ही आप जॉब से दूर रहते हो, मेंटल प्रेशर बढ़ने लगता है, बहुत चीज़ें होने लगती है, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। पढ़ाई का क्रेज़ कभी भी ख़त्म मत होने देना, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कम भी पढ़ते हो लेकिन ऐसा पढ़ो कि अगर आपने 2 घंटे भी पढ़ाई की है तो ऐसी पढ़ो कि 2 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है वो कभी भी आप भूलो ना। तो ऐसा भी पढ़ सकते हो, और ज़्यादा घंटे पढ़ते हो तो अच्छी बात है, 4-5 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट निकालना चाहिए, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। 5 ऐसे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं जो अगर आप डेली यूज़ में लेते हो तो विदिन 1 मंथ आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है। CBT 1 अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा उसको CBT 1 होने में, फिर CBT 2 होगा, तो जॉब का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलने वाला है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप काफ़ी टाइम दे सकते हो इन 5 चीज़ों को जो कि मैंने आज आपको बताई है। तो 5 चीज़ों पर गौर करना और आराम से इनको अपनाना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.